हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डायमेंशंस का चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मैंने अभी पिछले लेक्चर्स में आपको डायमेंशंस करवाई थी कुछ क्वांटिटीज़ की, तो उन डायमेंशन को अब हम प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। जो डायमेंशन है उसके बेसिकली 3 यूजेस हैं। एक यूज़ है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना, जैसे एसआई से सीजीएस में जाना है या सीजीएस से एसआई सिस्टम में आना है, तो कन्वर्जन के लिए डायमेंशंस का कंसेप्ट यूज़ होता है। सेकंड जो एग्जांपल है वो है फिज़िकल क्वांटिटी की करेक्टनेस को चेक करना, जैसे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल अगर आती है तो वो क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज उसमें मिस्टेक है। और थर्ड इसकी जो यूज़ है वो है सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। मीन्स एक पर्टिकुलर रिलेशन में जो फिज़िकल क्वांटिटी एक किसी रिलेशन से बाइंड हुई है उस रिलेशन को डिराइव करना। तो 3 यूजेस हमने इसमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूज़ जो है मैं उसको स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट यूज़ जो है कन्वर्ट, एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट लिखी है, कन्वर्ट 10 जाउल। जाउल इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जाउल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। अर्ग इज़ अ सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। क्लियर? तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, जाउल इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और अर्ग इज़ अ सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का है m1L2T-2। क्लियर? इस एनर्जी हो चाहे वर्क हो एक ही बात है, वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम है, m1L2T-2। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए कैसे लिखते हैं, देखिए जाउल को अर्ग में कन्वर्ट करना है ना, मतलब ऐसे सिस्टम से हमें जाना है सीजीएस सिस्टम में। 3 क्वांटिटीज़ हैं m, l, t। तो SI में m1, l1, t1 पहले लिख दिया। CGS में जो हमने कन्वर्ट करना है m2, l2, t2, यहाँ पे n1 और n2 पहले हमने ऐसे एक टेबल सा बना लिया। SI सिस्टम में मास मेज़र होता है किलोग्राम में, लेंथ मेज़र होती है मीटर में, टाइम मेज़र होता है सेकेंड में, n1 मतलब कितनी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है 10 जाउल को, तो n1 इज़ इक्वल टू 10। m2 इज़ ग्राम, मीन्स हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में कन्वर्ट करना है जब तो मास किस में आ जाए, ग्राम में, लेंथ आ जाए सेंटीमीटर में, टाइम का सीजीएस यूनिट भी सेकेंड है, और n2 मुझे निकालना है कि कितनी वैल्यू आएगी। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। n2 इज़ इक्वल टू L1 m1 by m2 raised to power a, L1 by L2 raised to power b, T1 by T2 raised to power c। A B C डायमेंशन है, जिस भी क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है दीज आर डायमेंशंस ऑफ दैट। तो यहाँ पे n2 एज इट इज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n1? n1 इज़ 10, m1 इज़ 1 किलोग्राम, m2 इज़ 1 ग्राम, a इज़ डायमेंशन। मैंने आपको बताया था m की डायमेंशन है 1, l की 2, t की -2। सो दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड दिस इज़ c। तो पुट कर रहे हैं 1, l1 इज़ 1 मीटर, l2 इज़ 1 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2, t1 इज़ 1 सेकेंड, t2 इज़ 1 सेकेंड, दिस इज़ -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिनोमिनेटर में भी ग्राम, इंटू 10, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 की पावर -2। यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1000 को लिखना है 10 raised to power 3, 100 को लिखना है 10 raised to power 2। तो 1000 की पावर 1, देखिए 10 वहाँ पे है 1000, और नेक्स्ट क्वांटिटी है 100, 100 की पावर 2, 100 की पावर 2। 1 की जितनी मर्जी पावर हो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो 10,000 की जगह 10 raised to power 3, 100 मीन्स
10⁻², और ऊपर पावर और 2 है तो टोटल हो गई 4 पावर। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड। 10 इसकी पावर 1 + 3 + 4, तो 10, 4 और 3 7 एंड 8 मीन्स जो 10 जाउल था क्वेश्चन में पूछा गया था, 10 जाउल में 10⁸ अर्ग्स होंगे। मीन्स एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम टाइप की करते हैं, बिल्कुल ईजी सी, और ऐसे ही जैसे अभी पिछली करी है कन्वर्ट। इसके बाद आपको इसका होमवर्क मिलेगा 10 न्यूटन इंटू डाइन यूजिंग डायमेंशंस। अब कन्वर्ट करने हैं न्यूटन को डाइन में। व्हाट इज़ न्यूटन? न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। एंड डाइन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स in SI system and dyne is a unit of force in CGS system. Means हमें SI to CGS system में conversions करनी है। Okay, let's begin. तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। यहाँ पे SI सिस्टम और इस साइड पे CGS सिस्टम, m1 L1 T1 m2 L2 T2 n1 n2 सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मास CGS में किलोग्राम में, इधर सेंटीमीटर, मास इज़ इन ग्राम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, यहाँ पर भी सेकेंड में। n1 10 न्यूटन को करना है डाइन में कन्वर्ट, तो यहाँ पे 10, n2 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, n2 = n1 m1/m2 a L1/L2 b T1/T2 c। तो n1 की वैल्यू 10, मास 1 किलोग्राम, इधर ग्राम, A मीन्स इसकी डायमेंशन जो यहाँ पे 1 थी, L1 इज़ 1 मीटर, L2 इज़ 1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, टाइम की डायमेंशन -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड एज इट इज़ रहेगा। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। n2 = 10, किलोग्राम से ग्राम में गए, 10⁻³ ग्राम 1 था। फिर ऐसे ही मीटर से सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिख सकती हूँ 10⁻² सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर, डायमेंशन ऊपर 1 है, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड -2। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। सो n2 = 10, 10⁻³ और एंड ऊपर इज़ 1, तो 10⁻³ आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 10⁻² ही रहेगा, और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। बेस सेम हो तो सारी क्वांटिटीज़ ऐड हो जाती हैं। तो 10 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल हो गया? 3 + 2 5, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1। 10 न्यूटन = 10⁻6 डाइन। तो हमने SI सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया CGS सिस्टम में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर। थर्ड इसी टाइप की एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट कैपिटल G = 6.66 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 इंटू CGS सिस्टम। मीन्स ये जो वैल्यू है ये SI में है, क्योंकि यूनिट पता चल रहे हैं, न्यूटन SI है, मीटर किलोग्राम मास का। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। करें स्टार्ट। ओके, ये जो व्हाट इज़ G इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन पहले मैं आपको बताती हूँ। F = G निकालने का फॉर्मूला है
F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से ये दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी निकालना है, वो होगा F इंटू आर स्क्वायर, दोनों मासेस हैं तो m स्क्वायर। क्लियर। फोर्स की डायमेंशन पुट कर दी m1 L1 T माइनस 2, ऐसे ही r की डायमेंशन पुट कर दी दैट इज़ L स्क्वायर, डिनोमिनेटर में m स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं। m1 माइनस 2 L1 प्लस 2 T माइनस 2 m माइनस 1 L3 T माइनस 2। ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये किसकी बन गई, कैपिटल जी की, m माइनस 1 L3 T माइनस 2। फाइन। अब इसे सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। मींस जो गिवन सिस्टम है दैट इज़ SI, इस साइड लिख दिया। जो जिस सिस्टम में हमें डिराइव करना है दैट इज़ CGS सिस्टम। m1 L1 T1 m2 L2 T2। m1 is 1 kilogram, length is measured in meter and time in second in SI system, 1 gram 1 second, length is 1 centimeter, time is 1 second। यहाँ पे जो n1 है वो वैल्यू गिवन है 6.66 इंटू 10⁻⁻11 और n2 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं। n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2a L1 बाई L2 b T1 बाई T2 c। So what is n2? n1 put the value of n1 here, that is 6.66 into 10⁻⁻11. Put the value of m1 1 kilogram, m2 is 1 gram. What is the value of a? We have to put the dimensions of g. -1, L1 is 1 meter, डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 3, T1 is 1 second, T2 is again 1 second and dimension of time is -2. Clear? -1, 3 and -2, these are the dimension of G which I derived earlier. -1, 3 and -2. Next, n2 is equal to 6.66 into 10⁻⁻11. 1 kilogram has 1000 gram in it, 1000 gram divided by 1 gram -1. Convert 1 meter into centimeter, 1 meter में 100 सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में भी 100, रेज टू पावर 3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 की पावर -2 ग्राम, ये सब हमने कट कर दिया। 1000 की पावर -1, 100 की पावर 3 और इधर है 6.66 इंटू 10⁻⁻11। सॉल्व करते हैं। 1000 की पावर -1 मतलब 3 ये और -1 ये, -3, 2 ये 3 ये, टोटल कितनी हो गई 10⁻² इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 100 को लिख सकते हैं ना 10⁻², पावर 3, 3 2 ज़ा 6। ऐसे जैसे ये था 3 पावर यहाँ पे थी 3 इंटू -1 -3, 6.66 इंटू 10⁻⁻11। अब बच्चे इनमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -11 -3 +6 6.66। तो n2 इज इक्वल टू 6.66 10⁻⁻14 +6, ये बनी वैल्यू। इसे सॉल्व कर लो, ये आएगी -8। तो टोटल आंसर इज 6.66 इंटू 10⁻⁻8। अब साथ में यूनिट लिखना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या था न्यूटन, अब यहाँ पे क्या बन गया डाइन। फिर स्टेटमेंट में चेक करो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम, मैं लिख रही हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम की जगह ग्राम -2। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ऐसे ही अब आपको होमवर्क में 3-4 प्रॉब्लम्स मैं दे रही हूँ।
आपको कन्वर्जन करनी है, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ फोर्स 100 dyne on a system based on a meter, kilogram and minute. क्लियर? मीन्स आपको अब कन्वर्ट करना है डाइन को मीटर, किलोग्राम और मिनट में. मीन्स गिवन सिस्टम जो है वो अब CGS है. गिवन सिस्टम इज CGS और जो रिक्वायर्ड सिस्टम है वो है न्यू सिस्टम. एक मिनट. M1 L1 T1, M2 L2 T2 N1 N2. CGS सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड. और कितनी वैल्यू फोर्स की को करना है? 100 को करना है. 100 डाइन को लिख दिया. किस सिस्टम में करना है? मीटर में. तो मास हो किलोग्राम में, लेंथ हो मीटर में, लेकिन टाइम वो कह रहा है मिनट में हो. न्यू सिस्टम में टाइम मिनट में और N2 मुझे फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो आप सारा सेम करेंगे. और डायमेंशन फोर्स की मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बता दी थी. डायमेंशन वो पुट करेंगे. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड लिखेंगे. और इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 100 डाइन. 100 डाइन को कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा 3.6 न्यू यूनिट. ठीक है. तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा. अब बाकी दो यूजेस मैं छोटी छोटी नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगी और इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स PDF फॉर्म में अपलोड करूँगी. थैंक यू.